हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 11.1 पढ़े हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमने उसमें सभी प्रश्नों को हल करना सीखे थे। आज हम उसके आगे इस प्रश्नावली में हल करेंगे। पिछले वीडियो में और पिछली प्रश्नावली में हमने त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखे थे। आज हम वृत्त में स्पर्श रेखा की रचना करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेना है और फिर वहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है और फिर उनकी लंबाई भी मापना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और केंद्र से कोई बिंदु है, उसकी दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो प्रकार को हम यहाँ पे इस तरह से 6 सेंटीमीटर का फैला ले रहे हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का प्रकार फैला लिया है और अब हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिए हैं जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो यहाँ पे केंद्र रख के हमने इस तरह से एक वृत्त बना लिए हैं। तो अब हम केंद्र से यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र से एक बिंदु लेना है जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो यहाँ केंद्र से हम स्केल रख के 10 सेंटीमीटर की दूरी हम नाप ले रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ये 10 सेंटीमीटर में मैंने यहाँ पे स्केल रखा है और यहाँ से यहाँ तक हम दूरी नाप के इसको खींच ले रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे दे रहे हैं ए और इसको नाम दे दे रहे हैं केंद्र को ओ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब इस बिंदु से यहाँ वृत्त में स्पर्श रेखा खींचना है, उसकी हमें यहाँ पर रचना करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ए और ओ ये जो दो बिंदु हैं, इस भुजा का हम यहाँ पे लंबवर्धक लेंगे। अब लंबवर्धक लेने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को इस भुजा से आधे से ज्यादा फैला लेते हैं। जैसे ये भुजा है तो प्रकार को आधे से ज्यादा इस तरह से हम फैला ले रहे हैं और बिंदु ए में भी रख के एक चाप ऊपर नीचे काटना है और बिंदु ओ में भी रख के चाप ऊपर नीचे काटना है। तो इस तरह से हम बिंदु ए में प्रकार को रख ले रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से एक चाप काट ले रहे हैं। इसी तरह से सेम यहाँ पर नीचे पे भी रख के एक चाप इस तरह से काट लेना है। अब हम बिंदु सी में भी बिंदु ओ में भी रख के इसी तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काट ले रहे हैं इस तरह से। देख सकते हैं हमने दोनों तरफ चाप काट लिए हैं। यहाँ पर हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक ये वाला बिंदु और एक नीचे पे ये बिंदु। दोनों को हम स्केल रख के मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्केल रख के मिला लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक नया बिंदु मिल जाएगा। ये हमारा ये रेखाखंड जो है उसका केंद्र आ जाएगा। तो अब हम इसको नाम दे दे रहे हैं एम। तो इस तरह से ये जो ए ओ भुजा है, इसका ये मध्य बिंदु हो गया एम। अब हम यहाँ पर प्रकार को एम बिंदु में रखेंगे और प्रकार को ए तक फैला लेंगे या तो एम तक फैला लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं हमने एम में रखे तो यहाँ ए तक की दूरी और सेम इसी तरह से एम में रख के ओ तक की दूरी दोनों समान रहेगी। अब एम में रख के हम इसको घुमा लेते हैं, एक पूरा वृत्त बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने एम में रख के पूरा एक वृत्त बना लिए। देख सकते हैं ये बिंदु ओ और ए दोनों में ही टच हो रहा है, तो हमारा वृत्त बिल्कुल सही मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु हमें यहाँ पर बड़े वाले वृत्त में मिल रहा है और एक बिंदु हमें यहाँ इस तरफ में ऊपर पे मिल रहा है। तो ये जो दोनों बिंदु हैं ये हमारे स्पर्श बिंदु आ चुके हैं। तो अब हम इनको नाम दे दे रहे हैं। तो ये वाले बिंदु का हम नाम पी दे दे रहे हैं, ये हमारा पहला स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और ये वाले बिंदु को हम क्यू नाम दे रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो जो बाहर जो हमने बिंदु लिए थे ए, इससे हम दोनों को मिला ले रहे हैं। तो पहले वाले बिंदु को ए से मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने उसको मिला लिए हैं। सेम ऐसे ही हमने यहाँ नीचे तरफ में भी ए क्यू को भी मिला लिए हैं। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा हो गई ए पी और ए क्यू, ये दोनों हमारी स्पर्श रेखा हो गई। अब हम स्केल से दोनों को नाप कर भी देख लेते हैं कि दोनों की दूरी क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, पहला जो स्पर्श रेखा उसकी 8 सेंटीमीटर है। तो सेकंड वाला जो स्पर्श रेखा है उसकी भी हमारी 8 सेंटीमीटर ही दूरी आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो दोनों स्पर्श रेखा जो है 8-8 सेंटीमीटर की आएंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ पर रचना लिख सकते हैं, जैसा हमने चित्र बनाया है सेम उसी तरह से हम इसकी रचना लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लिख देंगे कि जो दोनों स्पर्श रेखा ये AP और AQ दोनों बराबर है, 8-8 सेंटीमीटर के दोनों आए हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन सेकेंड वाला हमें दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, जो दो वृत्त बनाएंगे दोनों के केंद्र एक ही होंगे तो उनको हम संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। अब इस वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जिसकी उसकी लंबाई भी मापना है, परिकलन में इस माप की जांच भी करना है। तो यहाँ पर हमें दो संकेंद्रीय वृत्त बना ले रहे हैं और देखते हैं। तो इस तरह से हम दो संकेंद्रीय वृत्त 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं और कहीं पर भी एक बिंदु ले रहे हैं और उसमें एक वृत्त बना ले रहे हैं। इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर और फैला ले रहे हैं और फिर उसमें यहीं केंद्र में रख के फिर से उसको फैलाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको 6 सेंटीमीटर फैला लिए हैं और फिर से हम केंद्र में रखेंगे और फिर यहाँ पर एक वृत्त बना ले रहे हैं। इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक संकेंद्रीय वृत्त बना लिए हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वृत्त में कहीं पर भी एक बिंदु ले रहे हैं तो इसको हम नाम दे रहे हैं A और ये जो केंद्र है इसको हम नाम दे रहे हैं O। तो ये जो बाहर के जो बड़ा वाला वृत्त है वहां से हमें छोटे वाले वृत्त में 2 स्पर्श रेखा खींचना है, उसकी हमें यहाँ रचना करना है। तो हम क्या करें, इस बिंदु से केंद्र को हम मिला ले रहे हैं इस तरह से। और अब हम इस भुजा का लंबवर्धक लेंगे, AO भुजा का लंबवर्धक ले रहे हैं। तो भुजा का लंबवर्धक लेने के लिए प्रकार को आधे से ज्यादा फैलाते हैं और दोनों बिंदुओं में रख के ऊपर और नीचे चाप काट लेते हैं। तो इस तरह से हम O में रख के यहाँ पे ऊपर एक चाप काट रहे हैं और O में रख के नीचे पे इस तरह से एक चाप काट ले रहे हैं। सेम इसी तरह से अब हम A में भी रख के दोनों तरफ चाप काटेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ A में रख के काट लिए हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास 2 बिंदु आ चुके हैं, एक यहाँ का बिंदु और एक ये वाला बिंदु, दोनों को हम डैश करके मिला ले रहे हैं। इस तरह से इनको मिलाते टाइम एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि ये बिंदु से बिंदु बिल्कुल सही मिलना चाहिए, तो हमारा वृत्त बिल्कुल सही मिलेगा। अब ये जो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बिंदु आया है ये इस भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसको हम कुछ भी M नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिल्कुल समान रहेगी। तो इसको अब हम प्रकार से नाप ले रहे हैं। इस तरह से हमने M में रख के प्रकार को A तक फैला लिए हैं और इस तरफ में भी नाप के देख ले रहे हैं M में रख के O तक, दोनों की दूरी बिल्कुल समान है। अब हम M में रख के इसमें एक वृत्त बना ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिए हैं। तो देख सकते हैं ये जो वृत्त है दोनों छोटे वाले जो वृत्त है, एक बड़ा वाला वृत्त और छोटे वाला वृत्त में स्पर्श कर रहा है। तो जो ये जो बिंदु है यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक बिंदु मिल रहा है जो वृत्त खींचे हैं छोटे वाले वृत्त में इस बिंदु में स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर इस बिंदु में स्पर्श कर रहा है। तो ये हमारे स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो बिंदु A से हम इनको मिला लेंगे तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो दोनों बिंदुओं को हम A से मिला ले रहे हैं इस तरह से और ये ऊपर वाले को भी मिला ले रहे हैं हम इस तरह से। तो देख सकते हैं ये हमारे 2 स्पर्श रेखा हमने खींच लिए हैं। बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त में 2 स्पर्श रेखा खींच चुके हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं P और ये नीचे वाले बिंदु को नाम दे रहे हैं Q। तो AP और AQ ये 2 स्पर्श रेखा हमने खींच लिए हैं। तो ये हमारा वृत्त कंप्लीट हो चुका है। इसकी हम रचना लिख ले रहे हैं। इसके पहले हम दोनों स्पर्श रेखाओं को माप ले रहे हैं कि दोनों की लंबाई कितनी आई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 4.5 ये वाली स्पर्श रेखा आ रही है और सेकेंड वाली जो है ये भी लगभग 4.5 ही आ रही है। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई 4.5 आ चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रचना लिख ले रहे हैं। रचना आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है AP और AQ दोनों आई है हमारी 4.5 सेंटीमीटर की। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और फिर इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदु लेना है। तो दोनों बिंदु 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे P और Q केंद्र से और इन दोनों बिंदुओं से हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हमें वृत्त की त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और केंद्र से बिंदु P और Q की दूरी है 7-7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं।
तो इस तरह से हमने प्रकार को 3 सेंटीमीटर फैला लिए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े से नीचे पे एक वृत्त बना ले रहे हैं जो बीचों बीच में बनेगा। बीच में बना लेते हैं हम एक वृत्त। तो इस तरह से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिए हैं। अब हम क्या करें, केंद्र से इस तरफ में भी 7 सेंटीमीटर दूरी नाप ले रहे हैं। यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी इस तरफ में भी, और यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर की दूरी इस तरफ में भी। दोनों तरफ हम 7-7 सेंटीमीटर की दूरी नाप ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ में 7-7 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर नाप ली, देख सकते हैं। अब तो दोनों बिंदुओं को अब यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं P और Q। दोनों बिंदुओं से हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है। इस तरह से जैसे ये बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगी और यहाँ से भी इस तरह से, यहाँ से दोनों तरफ से 2-2 स्पर्श रेखा खींचना है। तो अब हम क्या करें, PO जो रेखाखंड है इसका हम लंब अर्धक लेंगे। सेम उसी तरह से OQ जो रेखाखंड है उसका भी हम लंब अर्धक लेंगे। तो OP भुजा का सबसे पहले लंब अर्धक खींच ले रहे हैं, तो उसके लिए भुजा से आधे से ज्यादा प्रकार को इस तरह से फैला ले रहे हैं, आधे से ज्यादा। और बिंदु O में रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ काटना है, और बिंदु P में भी रख के दोनों तरफ काटना है। तो बिंदु O में रख के इस तरह से हमने चाप काट लिए, और बिंदु नीचे तरफ में भी दोनों तरफ हमने चाप काट लिए हैं। इसी तरह से बिंदु P में भी रख के चाप काटना है। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं P में भी रख के हमने दोनों तरफ चाप काट लिए हैं। अब हम इसको डैश करके मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोनों को मिला लिए हैं। बिंदु से बिंदु बिल्कुल सही मिलना चाहिए। ये रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारा आ चुका है। इसको हम नाम दे रहे हैं M। सेम इसी तरह से प्रोसेस इस तरफ में भी करना है। OQ का आधे से ज्यादा फैलाना है और इसका लंब अर्धक लेना है। तो OQ भुजा को आधे से ज्यादा इस तरह से फैलाना है। O में रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काटना है। तो इस तरह से हमने O में रख के इस तरफ में भी चाप काट लिया और नीचे तरफ में भी चाप काटे। सेम ऐसे ही अब हम Q में भी रख के दोनों तरफ चाप काट ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे Q में भी रख के दोनों तरफ चाप काट लिए। अब हम ये दोनों बिंदुओं को डैश करके मिला ले रहे हैं। बिंदु से बिंदु बिल्कुल सही मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मिला लिए। देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें एक बिंदु मिला है, तो इसको भी हम नाम दे रहे हैं N। तो ये एक बिंदु M हो गया और ये एक बिंदु N हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो रेखाखंड के मध्य बिंदु मिले N जैसे है, तो N से Q तक की दूरी को हम प्रकार को फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने N में रख के यहाँ Q तक फैला लिए हैं, और इस तरफ में भी रख के देखेंगे तो दोनों की दूरी बिल्कुल समान आनी चाहिए। तो हमने सही चाप काटे हैं। अब N में रख के हम इसमें एक वृत्त बना ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिए हैं। अब सेम वही प्रोसेस इस तरफ में भी करना है। M में रख के बिंदु P तक इसको फैला ले रहे हैं। सेम उसी तरह से M में रख के O तक भी नाप कर देख लेंगे। दोनों की दूरी बिल्कुल सही आनी चाहिए। अब हम M में रख के इसमें एक वृत्त बना ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिए। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो बिंदुओं से ये बिंदु बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये जो वृत्त है ये बिंदु से ये बिंदु बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा वृत्त बिल्कुल सही बना है। अब ये जो पहले जो वृत्त बनाए थे उसमें देखते हैं कहाँ पर बिंदुएं टच हो रहे हैं। तो देख सकते हैं ये पहला बिंदु यहाँ पर टच हो रहा है और यहाँ पर एक बिंदु टच हो रहा है। तो ये वाले बिंदु की ये स्पर्श बिंदु आ चुके हैं। स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगी, और इस वाले वृत्त में देखेंगे यहाँ पर ये बिंदु टच हो रहा है और एक बिंदु यहाँ पर टच हो रहा है। तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो हम इनको क्रम से नाम दे रहे हैं। जैसे ये हो जाएगा A, यहाँ पर नाम दे रहे हैं B, और इसको नाम दे रहे हैं C, और इसको नाम दे रहे हैं D। तो A B ये स्पर्श बिंदु हो गए इस तरफ में, और ये C D इस तरफ में हो गए। P से हम A को और B को इनको हम मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो ये P से हमारी PA और PB ये एक स्पर्श रेखा आ चुकी है। इसी तरह से हम Q से C और D दोनों को हम मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो Q से भी हमारी दो स्पर्श रेखा आ चुकी है, QC और QD। तो दोनों बाहर के दोनों बिंदुओं से हमने स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच चुके हैं। दोनों की लंबाई भी हम माप ले रहे हैं। तो स्पर्श रेखा लगभग हम देख रहे हैं यहाँ पे 6.3 के आसपास आ रही है, और इस तरफ की भी है यदि हम नाप कर देख रहे हैं तो ये भी लगभग 6.3 के आसपास आ रही है। तो जो PA PB जो है 6.3 आ रही है। इसी तरह से QC और QD ये भी 6.3 ही आ रही है। तो आप लोग भी बनाकर नाप कर देख सकते हैं। तो ये चित्र तो हमारा हो चुका है, दोनों स्पर्श रेखा दोनों तरफ से खींच चुके हैं। अब हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी रचना लिख सकते हैं। और जो स्पर्श रेखा में प्राप्त हुई है PA और PB ये भी 6.3 सेंटीमीटर है, और QC और QD ये भी हमारा 6.3 सेंटीमीटर है। तो रचना तो आप लोग लिख सकते हैं खुद से भी, और इस तरह से मैंने भी लिख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से जो प्रश्न नंबर 4 है ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त बनाना है और फिर वहां से ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से पहले लिख ले रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर दिया है और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 60 अंश का बनेगा, यहाँ दिया है। तो हम इसको एक रफ चित्र में देख ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है और बाहर से एक बिंदु से स्पर्श रेखा इस तरह से हम खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 अंश का होगा, इस तरह से ये बोल रहा है। तो लेकिन जब तक हमें बाहर का बिंदु नहीं पता रहेगा तो और स्पर्श बिंदु यहाँ के भी नहीं पता रहेंगे, तब तक हम यहाँ से 60 अंश का कोण नहीं बना सकते। तो यहाँ से जो हमें केंद्र दिया रहेगा, हमें पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इसके बीच हमेशा 90 अंश का कोण होता है और यहाँ से भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 अंश का कोण रहेगा। तो और यहाँ पर देख सकते हैं एक चतुर्भुज टाइप हमें दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं। जैसे ये P, ये हो गया A, ये B और इसको नाम दे दे रहे हैं O। तो इस तरह से हम इसका नाम दे दे रहे हैं, बाह्य बिंदु का नाम P। तो यहाँ पर देखेंगे 3 कोण हमें दिया है, ये एक चतुर्भुज है APBO, इस तरह से एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पे 3 कोण पता है, हमें चौथा कोण नहीं पता है, तो हम यहाँ केंद्र का कोण पहले निकाल ले रहे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर पहले हल करके देखेंगे। तो हमें पता है, हमने एक चतुर्भुज का नाम लिखे हैं, चतुर्भुज PABO में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। तो चारों कोणों का हम एक तरफ से लिख ले रहे हैं, जैसे कोण P धन कोण A धन कोण B धन कोण O बराबर ये हो जाएगा 360 अंश। अब हमें पता है जो स्पर्श बिंदु होते हैं और त्रिज्या, उसके बीच तो 90 अंश का कोण बनता ही है। तो एक कोण तो हमें दिया हुआ है 60 अंश का, प्लस A और B दोनों में बनेगा 90 अंश का, और जो कोण O है ये हमें नहीं पता है, केंद्र का कोण हमें नहीं पता है, बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो 90, 90 और 60 तीनों को अब हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 240 और प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 360 अंश का। यहाँ से हम 240 को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 240 इस तरफ जाके माइनस में जाएगा। अब 360 में से 240 को हम घटा दे रहे हैं, तो कोण O बराबर यहाँ बचेगा 120 अंश का। मतलब कि जो केंद्र का कोण है ये हमारा केंद्र का कोण आ चुका है, कोण O बराबर 120 अंश का। तो हमने चौथा कोण भी यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो जो 60 अंश का कोण है उससे हम हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ केंद्र का कोण निकाल चुके हैं 120 अंश का। तो अब सबसे पहले हम वृत्त जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना ले रहे हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ नाप लिए हैं और यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना ले रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा केंद्र हो गया O। यहाँ पर अब सबसे पहले हम बाहर का तो बिंदु अभी ले नहीं सकते क्योंकि अभी हमें वहाँ कोण नहीं पता है। तो सबसे पहले हम परिधि में कहीं पर भी एक बिंदु ले रहे हैं और यहाँ पे मान के चल हमने एक बिंदु ले लिए हैं A और यहाँ से हम केंद्र को मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से हम मिला ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी त्रिज्या, त्रिज्या हमारी हो गई है 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे हम क्या करें, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 अंश का कोण होता है या समकोण होता है। तो या तो चांदे की सहायता से आप 90 अंश का कोण नाप सकते हैं या तो प्रकार की सहायता से भी 90 अंश का कोण बना सकते हैं। तो प्रकार की सहायता से अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधे चांदे की सहायता से बना रहे हैं। तो चांदा बिल्कुल A में रखेंगे और लाइन बिल्कुल सीधी मिलाना है इस तरह से, और 90 अंश में हम निशान लगा ले रहे हैं इस तरह से। तो ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण। अब यहाँ से हम स्केल रख के सीधी लाइन मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो ये जो लाइन हो गई हमारी यहाँ पे 90 अंश का यहाँ पे कोण बन चुका है। अब हमने एक और चीज देखे थे, जो केंद्र पर 120 अंश का कोण हमारा बन रहा था, जो अभी हमने हल करके देखे हैं इस तरफ में। ये वाला कोण देख सकते हैं, ये 120 अंश का कोण केंद्र वाला अभी हमने हल करके लाए हैं। तो यहाँ पर अब हम केंद्र में 120 अंश का कोण नाप ले रहे हैं। तो इसको भी हम प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं या तो चांदे की सहायता से भी कर सकते हैं। तो अभी हम चांदे की सहायता से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल केंद्र में O में रखेंगे चांदा को और लाइन बिल्कुल सीधी मिलाते हुए 120 अंश वाले कोण में निशान लगाएंगे। तो 120 अंश का कोण इस तरफ वाला लेंगे। तो ये यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ स्केल रख के इसको बिल्कुल मिला लेंगे। तो ये परिधि तक ही ले जाएंगे ये वाली लाइन को इस तरह से।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बिंदु मिल गया है इसको हम नाम दे रहे हैं बी। ये हमारा दूसरा बिंदु मिल गया है। यहाँ पर जो कोण मापे हैं हमने ये 120 अंश का कोण मापे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी एक त्रिज्या है और यहाँ से जो स्पर्श रेखा जाएगी वो भी 90 अंश का कोण बनाएगी। तो अब वापस से हम बिंदु बी पे चांदा रखेंगे और यहाँ पर भी अब हम 90 अंश का कोण मापेंगे। तो इस तरह से चांदा बिल्कुल नीचे वाली लाइन सीधी होनी चाहिए और जो बिंदु है केंद्र पे होना चाहिए। यहाँ पे हम 90 अंश में निशान लगा ले रहे हैं और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी होते हुए मिला ले रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली लाइन अभी पूरी नहीं मिली, तो इसको भी हम पूरा आगे तक बढ़ा ले रहे हैं। इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी हमने जो कोण मापे ये 90 अंश का कोण मापे हैं और यहाँ पर एक नया बिंदु मिल गया है। तो अब हम इसको नाम दे रहे हैं पी। ये हमारा वृत्त का बाह्य बिंदु आएगा और ये वाला जो कोण हो गया ये वाला 60 अंश का होगा। तो पहले हम केंद्र का कोण निकालेंगे 120 अंश का और यहाँ 90 अंश के कोण मापेंगे जिससे हमारा बाहर का बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम नाप कर भी देख ले रहे हैं कि ये 60 अंश का हो रहा है या नहीं। तो यहाँ केंद्र में हम बिंदु को रख रहे हैं, लाइन सीधी मिला रहे हैं और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल 60 अंश के कोण में जा रही है। तो हमने बिल्कुल सही चित्र बनाए हैं। तो ये हमारा चित्र हो चुका है। इसी तरह से इसकी रचना करना है। अब हम यहाँ पर इसकी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं। लास्ट में जो ए पी बी यानी कि बिंदु पी पर जो कोण आया है हमारा 60 अंश का प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हमें इसकी रचना लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमें 5वां प्रश्न दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है ए बी और ए में भी हमें एक वृत्त बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बी में भी हमें एक वृत्त बनाना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और जो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की त्रिज्या की रचना करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। तो दोनों जो वृत्त बनाएंगे उनके केंद्र से हमको दोनों वृत्तों में स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से पहले लिख ले रहे हैं। एक रेखाखंड ए बी खींचना है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का और केंद्र ए मानकर हमें एक वृत्त बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और केंद्र बी मानकर एक वृत्त बनाना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। देख सकते हैं ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। इसको हम नाम दे रहे हैं ए और इसको नाम दे रहे हैं बी। अब यहाँ पर केंद्र यहाँ से इसको केंद्र मानना है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और इसको भी एक केंद्र मान के यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम स्केल से प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। इस तरह से हमने प्रकार को 4 सेंटीमीटर यहाँ फैला लिए, देख सकते हैं ये दूरी 4 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब हम प्रकार ए में रखेंगे और यहाँ से एक वृत्त बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिए हैं ए में रख के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे जो बिंदु बी है वहां से हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो अब प्रकार को हम 3 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ प्रकार को यहाँ से देख सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ फैला लिए हैं और बिंदु बी में रख के अब हम यहाँ से प्रकार वृत्त बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिए। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। तो अब यहाँ पर हमें ये जो केंद्र है यहाँ से इसमें स्पर्श रेखा खींचना है। इस तरह से यहाँ से केंद्र से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है, इसी तरह से इस केंद्र से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो अब हम क्या करें, दोनों के अब हम लंब अर्धक ले ले रहे हैं। बिंदु ए और बी इसको मिलाकर जो रेखाखंड बना है ए बी, दोनों का हम लंब अर्धक ले ले रहे हैं। तो लंब अर्धक कैसे लेते हैं, भुजा से आधे से ज्यादा प्रकार को इस तरह से फैलाना है। बिंदु बी में रख के ऊपर और नीचे चाप काटना है। तो इस तरह से हम बिंदु बी में रख के एक चाप ऊपर पे काट ले रहे हैं और एक चाप नीचे पे काट ले रहे हैं। सेम इसी तरह से बिंदु ए में भी रखना है प्रकार को और बिंदु ए में रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटना है। इस तरह से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे इस तरह से काटना है। यह हमने नीचे तरफ में भी चाप काट लिए। अब हम दोनों बिंदुओं को स्केल रख के मिला ले रहे हैं, ये बिंदु को और इस बिंदु को। बिंदु से बिंदु बिल्कुल सही मिलना चाहिए, डैश करके हम मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ डैश करके मिला लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र हमारा आ रहा है, ये भुजा का केंद्र बिंदु यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं ओ। ये हमारे भुजा का केंद्र बिंदु आया है। यहाँ से यहाँ तक हम प्रकार को फैला ले रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं ओ में रख के यहाँ तक हमने प्रकार को फैला लिए। इस तरफ में भी नाप ले रहे हैं, ओ में रख के बी तक फैलाएंगे। दोनों की दूरी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब जब दूरी सही आ गई तो हमने सही चाप काटे। ओ में रख के हम यहाँ से एक वृत्त घुमा ले रहे हैं।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी जो वृत्त बनाए हैं ये दोनों वृत्तों को कहाँ पर टच कर रहा है वो देख ले रहे हैं। तो एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है और नीचे तरफ में एक बिंदु यहाँ मिल रहा है। तो ये जो है बिंदु बी से स्पर्श रेखा जाएगी इनकी। तो पहले हम इनको नाम दे रहे हैं, जैसे हम इसको नाम दे रहे हैं पी और नीचे वाले बिंदु को नाम दे रहे हैं क्यू। तो इनको हम बिंदु बी से मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को, तो ये बिंदु बी से स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस तरह से हमने दोनों को मिला लिए हैं। अब यहाँ पर जो छोटे वाले वृत्त है उसमें भी देखेंगे दो बिंदु अलग से हमें मिल रहे हैं। ये एक बिंदु मिला है और नीचे तरफ में ये एक बिंदु मिला है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं आर और इसको नाम दे रहे हैं एस। तो ये जो बिंदु आए हैं इनको हम ए से मिलाएंगे, तो ये ए के स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो अब हम स्केल से इसको भी मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने ए से आर को भी मिलाए हैं और ए से एस को भी मिलाए हैं। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमने यहाँ पर खींच लिए हैं। तो अब इनको हम नाप कर भी देख ले रहे हैं। तो जैसे हम सबसे पहले बीपी और बीक्यू को नाप कर देख ले रहे हैं। तो जैसे ये बीपी हो रहा है 7 सेंटीमीटर का और इस तरफ में भी जैसे बीक्यू को नाप कर देख ले रहे हैं तो ये भी लगभग 7 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो बीपी और बीक्यू वाली जो रेखाखंड आई स्पर्श रेखा आई हमारी ये 7 सेंटीमीटर की आ रही है। और इसी तरह से हम ए आर और ए एस को भी नाप के देख ले रहे हैं। तो ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर का आ रहा है और इस तरफ से ये भी लगभग 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ए आर और ए एस जो स्पर्श रेखा है ये 7.5 सेंटीमीटर की है। तो ये चित्र तो हमारा हो चुका है। अब हम इसकी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रचना लिख सकते हैं और लास्ट में हमने रेखाखंडों और स्पर्श रेखा को मापे भी हैं। तो ए आर और ए एस आया 7.5 और बीपी और बीक्यू आया था 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 6 है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इसमें ए बी बी सी और कोण बी दिया हुआ है 90 अंश का और बी से बिंदु बी से हमें एसी पर बीडी लंब खींचना है। बिंदु से लंब खींचना हम सीखेंगे। अभी हमने रेखाखंड से लंब खींचना सीखे हैं, अब हम बिंदु से भी लंब खींचना सीखेंगे। और बी सी डी से होकर जाता हुआ एक वृत्त बनाना है हमें और बिंदु ए से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से पहले हम लिख ले रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर और कोण बी में 90 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। तो पहले 6 का भी खींच सकते हैं। तो हमने पहले बीसी खींचे क्योंकि यहाँ पर कोण दिया हुआ है, इसलिए 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिए और बिंदु बी पर 90 अंश का कोण माप ले रहे हैं। तो हम इसको दो तरह से माप सकते हैं, या तो प्रकार से या तो चांदे से। तो हमारे पास चांदा है तो हम चांदे से 90 अंश का कोण माप ले रहे हैं। इस तरह से बिंदु पे बिंदु सही आना चाहिए और लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। 90 अंश में हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, देख सकते हैं। तो अब हम स्केल से इसको मिला ले रहे हैं। इस तरह से हमने ये रेखाखंड मिला लिए, यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण बनाए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगली जो भुजा एक और भुजा हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर की। तो अब हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रकार को 6 सेंटीमीटर का यहाँ देख सकते हैं फैला लिए हैं। अब यहाँ पर हम ए बी चाप काटना है। तो बी बिंदु तो है हमारे पास, तो प्रकार को बिंदु बी में रखना है और इस तरह से यहाँ पर एक चाप काटना है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो हमारा बिंदु ए हो जाएगा। तो अब हम इसको ए नाम दे रहे हैं और यहाँ पर ये जो रेखाखंड आया है ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम ए से सी को मिला देते हैं तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको मिला लिए। अब हमें क्या करना है आगे वो देख ले रहे हैं। तो बिंदु बी से बी डी एक लंब खींचना है एसी भुजा में। तो यह है एसी भुजा और ये है बिंदु बी से यहाँ पर एक लंब खींचना है। तो अब लंब कैसे खींचते हैं वो देख ले रहे हैं। बिंदु बी में प्रकार रखना है और इस तरह से प्रकार को किसी भी नाप का फैला लेना है और बिंदु बी में प्रकार रख के यहाँ पर ऐसा एक चाप काटना है इस तरह से जो एसी रेखाखंड को दोनों तरफ काटे। दो बिंदु यहाँ पर कटेंगे, एक बिंदु यहाँ मिल रहा है और एक बिंदु यहाँ मिल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर हम निशान लगा दे रहे हैं जहाँ पर हमें बिंदु मिले हैं। अब दोनों बिंदुओं में प्रकार को फिर से रखना है और किसी और भी कम कर सकते हैं प्रकार को इस तरह से और ये दोनों बिंदुओं में रख के फिर से एक चाप काटना है दोनों तरफ। इस तरह से हमने दोबारा से चाप काटे। यहाँ जो बिंदु मिला है इससे हम इसको मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से हम स्केल रख के यहाँ इसको मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो कोण बनेगा ये दोनों तरफ यहाँ पे 90 अंश का बनेगा क्योंकि यहाँ पे लंब खींचे हमने। तो
तो इसको हम नाम दे रहे हैं डी। इस तरह से यहाँ पे खींचना है लंब, किसी भी बिंदु से इस तरह से लंब खींचते हैं। अब क्या करना है, हमें बिंदु डी, सी और बी इससे होते हुए एक वृत्त बनाना है। तो अब यानी किसी भी त्रिभुज में वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो भुजा का हम लंब अर्धक लेते हैं और फिर उससे वृत्त बनाते हैं। तो मान के चलो सबसे पहले हम बीसी भुजा का लंब अर्धक ले रहे हैं। तो बीसी भुजा का लंब अर्धक कैसे लेंगे, प्रकार को बीसी भुजा से आधे से ज्यादा इस तरह से फैलाना है और बिंदु बी में रख के एक चाप ऊपर नीचे काटना है और सी में भी रख के एक चाप ऊपर नीचे काटना है। तो सबसे पहले हम बिंदु बी में रख के एक चाप ऊपर और एक चाप यहाँ कटेगा थोड़े और एक चाप इस तरफ में काट ले रहे हैं और फिर इस तरह से। अब हम सी में भी रख के दोनों तरफ चाप काट लेते हैं। तो यहाँ सी में रख के इस तरफ में ऐसा चाप काटना है और इस तरफ से यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं हमने दोनों तरफ चाप काटे हैं। यहाँ पे एक बिंदु यहाँ मिल रहा है और एक बिंदु यहाँ मिल रहा है, दोनों को हम डैश करके मिला ले रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। ये तो हमने बीसी भुजा का अर्धक खींचे। अब सेम ऐसे ही डीसी भुजा का भी हमें लंब अर्धक खींचना है। तो डीसी भुजा का लंब अर्धक खींचने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार को डीसी भुजा से आधे से ज्यादा फैला लेते हैं इस तरह से। अब डी में भी रख के ऊपर नीचे चाप काटना है और सी में भी रख के ऊपर नीचे चाप काटना है। तो सबसे पहले हम जैसे डी में रख के इस तरह से काट ले रहे हैं, बिंदु डी में रख के एक चाप इस तरफ में काट ले रहे हैं ऊपर पे और एक चाप डी में रख के इस तरफ में काट ले रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं कटेगा एक चाप और एक चाप इस तरफ में ये कटा है। अब सेम वैसे सी में भी रख के एक चाप इस तरफ में काटना है। तो सी में रख के एक चाप हमने इस तरफ में काट लिए और सी में ही रख के एक चाप इस तरफ में भी काटना है। तो ये वाला जो चाप थोड़ा अभी कटा नहीं है, तो इस तरह से हम इसको मिला ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दो बिंदु आए हैं, एक ये बिंदु और एक ही बिंदु, इसको हम डैश करके स्केल से मिला ले रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। अब देखेंगे ये जो लंबर्धक, दोनों भुजा के जो लंबर्धक आए हैं, दोनों किस बिंदु में टच हो रहे हैं ये देख ले रहे हैं। तो ये जो दो लंबर्धक आए हैं देख सकते हैं यहाँ पर टच हो रहे हैं इस बिंदु में। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र हो जाएगा। इसको हम नाम दे रहे हैं ओ। ओ हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। अब हम प्रकार को केंद्र ओ में रखेंगे और इसको या तो सी तक फैला लेते हैं, या तो बी तक फैला लेंगे, या तो फिर इसको डी तक फैला लेंगे। तीनों की दूरी बिल्कुल समान रहेगी। देख सकते हैं ओ से बी की दूरी, ओ से सी की दूरी और ओ से डी की दूरी बिल्कुल समान रहेगी। केंद्र ओ में रखना है हमें प्रकार और इससे मिलाते हुए एक वृत्त बना लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मिलाते हुए एक वृत्त बना लिए, देख सकते हैं केंद्र ओ में रख के। अब हमें क्या करना है, बिंदु ए से इस वृत्त में स्पर्श रेखा खींचना है। तो बिंदु ए से इसमें स्पर्श रेखा खींचने के लिए केंद्र से ए वाली दूरी को हमको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसको दूसरे कलर वाले पेन से मिला दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने केंद्र से ए को यहाँ पर मिला लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक स्पर्श रेखा तो हमने पहले ही खींच चुके हैं। देख सकते हैं ये 90 अंश की जो आई है ये हमारी स्पर्श रेखा है। अब जो सेकंड स्पर्श रेखा इस तरफ में जानी चाहिए। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, जो केंद्र ए ओ है और ये जो ए भुजा है इसका अब हम लंब अर्धक ले रहे हैं। ए ओ भुजा का लंब अर्धक ले रहे हैं। तो ए ओ भुजा का लंब अर्धक लेने के लिए हम प्रकार को ए ओ भुजा से आधे से ज्यादा इस तरह से हम फैला ले रहे हैं और एक चाप ए में रख के ऊपर और नीचे काटना है और ओ में भी रख के एक चाप ऊपर और नीचे काटना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जैसे हम यहाँ ए में रख रहे हैं प्रकार को और इस तरह से एक चाप इस तरफ में ऊपर काट रहे हैं और एक चाप इस तरफ में काट ले रहे हैं इस तरह से। और सेम इसी तरह से ओ में भी रखना है और एक चाप इस तरह से उसमें भी काटना है। इस तरह से एक चाप हमने यहाँ काट लिए हैं और एक चाप हमने इस तरफ में भी काट लिए, देख सकते हैं। तो ये जो दोनों बिंदु जो मिले हैं हम इसको अब हम डैश करके मिला ले रहे हैं। ये बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदुओं को हम डैश करके मिला ले रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से हमने ये दोनों बिंदुओं को मिलाए, देख सकते हैं ये जो रेखाखंड आया है यहाँ पर दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु आया है। अब ये मध्य बिंदु को हम कुछ नाम दे रहे हैं। तो इसको हम यहाँ नाम दे रहे हैं एम। तो जो एम बिंदु आया है यहाँ पर हम प्रकार रख के इसको ए तक फैला ले रहे हैं और या तो फिर एम में रख के ओ तक फैला ले रहे हैं। देख सकते हैं दोनों की दूरी बिल्कुल सेम आई है। तो केंद्र ओ में रख के अब हम यहाँ से एक और वृत्त बना ले रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिए हैं। तो ये जो वृत्त खींचे हैं अभी
पहले वाले वृत्त को जो 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये हमारे इसके स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। तो एक स्पर्श बिंदु तो बी पे ही रहेगा और जो दूसरा स्पर्श बिंदु ये अलग से मिला है तो इसको अब हम नाम दे दे रहे हैं पी। तो यहाँ से भी इसको हम अलग से मिला ले रहे हैं, तो एक स्पर्श रेखा पी ए हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा तो ए बी है ही। तो इस तरह से हमारी 2 स्पर्श रेखा यहाँ पर हो जाएंगी। तो इसको भी हम स्केल से इस तरह से मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं, तो हमारी एक स्पर्श रेखा पी ए हो गई और एक स्पर्श रेखा ए बी हो गई। तो इस तरह से हमने बिंदु ए से स्पर्श रेखा की रचना किए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी रचना लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है उसी तरह से सेम रचना लिखना है। और लास्ट में हमने बिंदु ए से पी ए और ए बी इस तरह से 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, एक चूड़ी की सहायता से हमें एक वृत्त बनाना है। प्रकार की सहायता से नहीं बनाना है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाना है और बाहर कहीं पर एक बिंदु लेना है और फिर उससे स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाना है। तो देख सकते हैं चूड़ी, कंगन या इस तरह से मेरे पास एक कड़ा है तो हम कड़ा ले रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक वृत्त बना ले रहे हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ से एक वृत्त बना ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिए, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका केंद्र कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है। अब बाहर पे कहीं पर भी एक बिंदु लेना है और वहां से इसमें स्पर्श रेखा खींचना है। तो जब तक केंद्र नहीं पता होगा तो उस बिंदु से हम स्पर्श रेखा की रचना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर केंद्र निकालना पड़ेगा। तो केंद्र निकालने के लिए हमने 9th में इसका केंद्र निकालने के लिए एक रचना करना सीखे हैं कि यहाँ वृत्त में कहीं पर भी 3 बिंदु ले लेते हैं। तो एक बिंदु मान के चलो हमने यहाँ पर ले लिए ए, एक बिंदु यहाँ ले लिए हमने बी और एक बिंदु यहाँ पर कहीं पर भी ले लिए सी। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 बिंदु लिए और उसमें से दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला लेते हैं, जैसे ए बी को और बी सी को। इस तरह से 2 भुजाओं को यहाँ पर मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने ए बी और बी सी दोनों भुजाओं को मिला लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका केंद्र निकालने के लिए दोनों जो भुजा हैं उसके लंब अर्धक ले रहे हैं। तो ए बी भुजा का भी लंब अर्धक लेंगे और बी सी भुजा का भी लंब अर्धक लेंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले ए बी भुजा को प्रकार को ए बी भुजा से आधे से ज़्यादा इस तरह से हम फैला ले रहे हैं और बिंदु ए में भी रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह से चाप काटेंगे। ए में भी रख के इस तरफ में दोनों तरफ काटना है और इसी तरह से सेम बी में भी रख के दोनों तरफ काटना है। तो यहाँ बी में भी रख के हम इस तरफ में काट ले रहे हैं इस तरह से और इस तरफ में भी काटना है। देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ काटना है। ये जो 2 बिंदु मिले हमें, दोनों बिंदुओं को स्केल रख के हम मिला ले रहे हैं स्केल से। इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। इसी तरह से सेम बीसी भुजा का भी अर्धक खींचना है। तो बीसी भुजा का अर्धक खींचने के लिए बीसी भुजा से आधे से ज्यादा प्रकार को इस तरह से फैलाना है। तो देख सकते हैं और बी में भी रख के ऊपर नीचे दोनों तरफ काटना है और सी में भी रख के ऊपर नीचे दोनों तरफ काटना है। तो सबसे पहले हम सी में रख के काट ले रहे हैं। इस तरह से सी में रख के इस तरफ भी काटना है और इस तरफ में भी काटना है। इसी तरह से बी में भी रख के काटना है दोनों तरफ में। तो इस तरफ से बी में रख के हमने यहाँ इस तरह से ऐसे काट लिए और बी में रख के इस तरफ में भी काटना है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कट रहा है। अब ये पूरा नहीं कटा है तो सी में रख के वापस से काट ले रहे हैं, इसको इस तरह से मिला ले रहे हैं। तो ये पूरा मिल चुका है। अब जो दोनों चाप कटे हैं उसको हम स्केल रख के इस तरह से पूरा मिला ले रहे हैं। इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो दोनों अर्धक जो आए हैं लंब अर्धक, यहाँ पर जहाँ टच हो रहे हैं वो हमारा केंद्र हो जाएगा। तो ये जो बिंदु आया ये हमारा यहाँ पर केंद्र हो जाएगा। यहाँ से बिंदु तीनों की दूरी देख सकते हैं बिल्कुल समान है। हम प्रकार फैला कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने ओ में रखे प्रकार, तो ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी, तीनों बिंदुओं की दूरी बिल्कुल समान आएगी। तो मतलब हमने ये केंद्र जो है बिल्कुल सही निकाले हैं। अब हमें क्या करना है, बाहर कहीं एक बिंदु लेना है और उससे हमें वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो मान के चलो हमने यहाँ पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लिए, इसको हम नाम दे रहे हैं P। ये बाह्य बिंदु से हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाह्य बिंदु से केंद्र को हम यहाँ पर मिला ले रहे हैं इस तरह से और केंद्र को मिलाने के बाद यहाँ से अब हमें दोनों जो केंद्र और जो बाह्य बिंदु P है इसका हम लंब अर्धक लेंगे। तो उससे फिर एक नया वृत्त बनाएंगे। तो PO का लंब अर्धक लेने के लिए इसको इस भुजा को आधे से ज़्यादा फैला ले रहे हैं इस तरह से।
जैसे हमने यहाँ पे ओ में रखे और आधे से ज़्यादा इस तरह से हम फैला ले रहे हैं, और ओ में भी रख के ऊपर नीचे चाप काटना है और पी में भी रख के ऊपर नीचे चाप काटना है। तो इस तरह से ओ में रख के हमने एक चाप इस तरफ में काटे हैं और एक चाप इस तरफ में काट लिए। सेम ऐसे ही बिंदु पी में भी रख के दोनों तरफ में चाप काटना है। एक चाप हम इस तरफ में काट ले रहे हैं और एक चाप हम इस तरफ में काट ले रहे हैं। तो देख सकते हैं हमने दोनों तरफ चाप काट चुके हैं। यहाँ पर जो बिंदु आया है, इस बिंदु से यहाँ के बिंदु को अब हम मिला ले रहे हैं स्केल की सहायता से। इस तरह से हमने दोनों को मिला लिए। देख सकते हैं ये जो भुजा आई है उसका ये अर्धक आया है। इसको अब हम कुछ नाम दे दे रहे हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिए एम। तो ये एम इसका अर्धक हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भुजा का बीचों बीच का बिंदु होगा। इसको चाहो तो हम प्रकार से नाप कर देख ले रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ केंद्र में प्रकार रख रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं केंद्र से ओ तक की दूरी, और यहाँ ये केंद्र से ये पी तक की दूरी, दोनों बिल्कुल समान आई है, मतलब हमने चाप बिल्कुल सही काटे हैं। तो एम में रखना है हमें प्रकार को, और यहाँ पी से होते हुए और ओ से होते हुए एक पूरा एक वृत्त घुमा देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक वृत्त बना लिए हैं पूरा। देख सकते हैं ये जो वृत्त है पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं में टच कर रहा है। देख सकते हैं एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है और एक बिंदु इधर नीचे तरफ में यहाँ पर मिल रहा है। ये जो दो बिंदु आए हैं ये हमारे स्पर्श बिंदु आए हैं। तो अब हम इनको कुछ नाम दे रहे हैं। तो जैसे हम इसको नाम दे रहे हैं R और इसको नाम दे रहे हैं S। तो यहाँ पर जो बाहर जो बिंदु लिए हैं इससे जब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो PR और PS को अब हम यहाँ से मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं। तो हमारी स्पर्श रेखा PR और PS यहाँ पर हो चुकी है। तो अब हम इसकी भी रचना लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी रचना लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर हो चुका है, और इसमें इस प्रश्नावली में सिर्फ 7 क्वेश्चन थे। तो हमारा ये अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इसके जो अगला वीडियो लाएंगे हम उसमें अध्याय 12 स्टार्ट करेंगे। उसका हम बेसिक नॉलेज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।